हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम्स। आइए सुनील सर के साथ एनडीए का एक सेशन और ले लीजिए आप। ठीक है, आगे पता नहीं क्लासेस मेरी शायद अनअकैडमी पे हो, यहाँ हो नहीं हो, रेगुलर सेशंस में कोई दिक्कत आए देन वी विल गेट बैक टू यू एसएप, आई लेट यू नो दैट। क्लासेस तो वैसे रेगुलर चल ही रही है अनअकैडमी पे। फ्री सेशन भी चल रहा है, पेड सेशन भी चल रहा है, मैवरिक्स बैच भी चल रहा है, इसके अलावा नॉन मैवरिक्स भी चल रहा है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, राइट। ये सेशन जो आप देख रहे हो ऊपर, ये 72 रूल्स स्पेशल ये अनअकैडमी पे आने वाला है बहुत जल्दी। 12 आवर्स 12 सेशंस होंगे इसमें, राइट। यानी कि 12 आवर्स का सेशन होगा, है ना। और 12 आवर्स और एक सेशन में 6 रूल्स चलेंगे, तो आपके 12 आवर्स में 72 रूल्स कंप्लीट हो जाएंगे। चर्चा बाद में करेंगे। एनडी का मैवरिक्स बैच है, इसमें देखिए एक से एक आपके एजुकेटेड, बहुत क्वालिफाइड, बहुत एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा मतलब टेक्निकली स्ट्रॉन्ग फैकल्टीज़ हैं। हर मेंबर जो है वो बहुत ही डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग और सिंसियर है, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये 2 चैनल हैं, ये है ना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। खाली देख के निकल रहे हो तो बात अलग है, सब्सक्राइब कर दो उसको ताकि नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास, है ना। रिमाइंडर सेट कर दीजिए। फिलर्स में चलते हैं वॉल्यूम 2 में। आज का ये वॉल्यूम, वैसे तो ये वॉल्यूम 5 होगा देखा जाए तो, वैसे क्योंकि क्योंकि 3 वॉल्यूम पहले भी जा चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो है वो लेवल थोड़ा सा एडवांस है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का फिलर है। ठीक है ना, आपके क्लासेस एनडीए के पैटर्न के हिसाब से जानबूझ के 5 ऑप्शंस चुने गए हैं ताकि आपको थोड़ा सा देखने में आसानी हो, करने में। क्या द पिटिशन बिफोर द कोर्ट प्रेड फॉर डैश द अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स, अपॉइंटमेंट ऑर्डर और याचिका लगी है कोर्ट में, और ये फरियाद की गई है कि मैनेजमेंट ने जो दाखिल, है ना, जारी किए अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स। द पिटिशन बिफोर द कोर्ट प्रेड फॉर किस चीज का? क्वेश्चन, राइट। कोर्ट में याचिका लगती है तो क्वेश करने की लगती है। सही जवाब है डी, अर्थात खारिज किया जाए। यूनियन ने कहा होगा कि जो नए अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स मैनेजमेंट ने किया वो खारिज किया जाए, क्योंकि यूनियन इस बात से सहमत नहीं है कि बाहर से कोई भर्ती की जाए, तो ये नियुक्ति आदेश जो है वो रद्द किए जाए, नियुक्ति आदेश को रद्द किया जाए, राइट। क्वेश का मतलब होता है खारिज करना, यानी कि अदालती फरमान से किसी चीज को रद्द करना, राइट। याद रखना, रिमूव नहीं होंगे, ग्रांट नहीं होंगे, पोस्टिंग नहीं आएगी। डिसमिसिंग आ सकता है, लेकिन डिसमिस पिटिशन होगा। अगर अदालत नहीं चाहेगी तो वो पिटिशन, याचिका को खारिज करेगी। आदेश को खारिज करते हैं तो क्वेश्चनिंग आता है, ठीक है ना, डिसमिसिंग नहीं आता है। आई हैव अ प्रोफाउंड रेस्पेक्ट फॉर सुनील सर्स डैश ऑफ एक्सप्लेनिंग डाउट। सुनील सर्स क्या? आई हैव अ प्रोफाउंड रेस्पेक्ट, मेरा एक बहुत ही जबरदस्त रेस्पेक्ट है सुनील सर की, डाउट्स को सुलझाने की जो उनकी काबिलियत है। डाउट एक्सप्लेन करने के मेथड्स बहुत सारे तो हो गए नहीं, पर्सनैलिटी बंदे की होती नहीं है सुनील सर, टेम्परामेंट उनके मूड पर है, ये हो सकता है। विद्वता, सुनील सर। इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट अगर आता तो फिर इन आता, इन्वॉल्वमेंट इन, इन यहां जबकि क्या दिया हुआ हमें, ऑफ दिया हुआ है। कुछ नहीं कर सकते आप, विद्वता से जोड़ दीजिए सुनील सर, सेगैसिटी। सुनील सर की जो चतुराई है ना, विद्वता है चीज़ों को एक्सप्लेन करने की, उस पर मुझे बहुत रिस्पेक्ट है। कुछ नहीं हो सकता। अब सही जवाब आपका डी फॉर देहरादून हो गया। द ट्रक वॉज डैश द ट्रैफिक एंड द पुलिसमैन आस्क्ड द ड्राइवर टू मूव ऑफ। दफा हो जाए यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, पुलिसमैन ने ऐसा कहा ड्राइवर को। क्यों? क्योंकि ट्रक जो था वो ट्रैफिक को कर रहा था, क्या फेल कर रहा था, ऑब्विएट कर रहा था, हाइडिंग कर रहा था, डिस्टर्बिंग कर रहा था, खड़ा था। इसका मतलब ट्रैफिक ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा था। सही जवाब है बी फॉर बॉम्बे, राइट। द पैटर्नलिस्टिक एटीट्यूड इज सो ingrained in the management that they will have to dash try to change it. स्लोली कैजुअली चेंज नहीं होगा।
इनएडवर्टेंटली माने अनजाने में, कॉन्शियसली माने पूरे विवेक से, सटली, राइट, पूरी तरह से जानो, राइट, बिल्कुल सही है। कोई चेंजेस अगर आपको लाने हैं, परिवर्तन अगर लाना है, तो उसको बिल्कुल, है ना, सटली चेंज करना होगा। इसका यहाँ पे एडवर्ब है, ठीक है। और ये आमूलचूल परिवर्तन की व्यवस्था करती है। टॉप टू बॉटम कोई चीज बहुत ज्यादा क्रिएटिव चेंजेस में आती है तो उसको, ठीक है, रेफर करती है। इसका एडजेक्टिव होता है सटल, राइट, ठीक है ना, जो बहुत क्लियर हो और मैंडेटरी हो। फॉर ए फ्यू सेकेंड सुदीप्तो आपका नाम आ गया। कुछ एक सेकंड के लिए सुदीप्तो वाज डैश ब्लाइंडेड बाय द पावरफुल लाइट्स ऑफ द ऑनकमिंग कार। सुदीप्तो कुछ पल के लिए तो ऐसे सामने से आने वाली जो पावरफुल लाइट्स थी गाड़ी की, उससे लगभग क्या हो गया था, ब्लाइंडेड माने अंधा सा हो गया था। हेवीली अंधे नहीं होते, लार्जली अंधे नहीं होते, ग्रेटली अंधे नहीं होते, पार्टली हो सकते हैं, टोटली। पावरफुल लाइट्स है ना, बहुत तेज रोशनी है ना, तो पार्टली भी नहीं। आंख मीच के कर दो, टोटली ब्लाइंडेड, टोटली कंफ्यूज्ड, टोटली ब्लाइंडेड, है ना, फुल्ली सेटिस्फाइड, ठीक है। इस तरह से वर्ब, एडवर्ब का यूज करते हैं, तो यहां पे कर देंगे बस टोटली ब्लाइंडेड। सुदीप्तो वाज टोटली ब्लाइंडेड। His interest in the study of human behavior is indeed very, very keen. इंटरेस्ट के साथ कीन आता, गहन नहीं है, डीप है क्या, ये रहा डीप, डीप इंटरेस्ट। इंटरेस्ट डीप होता है या कीन होता है, और डीप और कीन से बनने लगते हैं क्या ना, गहरा, गहरी रुचि, गहरी रुचि। सही जवाब आपका ऑब्वियसली ई फॉर अहमदाबाद। आइए, द पुलिस हैव डैश अ कंप्लेन अगेंस्ट 4 पर्सन्स। कंप्लेन हमेशा रजिस्टर्ड होती है, एफआईआर हमेशा लॉज होती है, एफआईआर लॉज होती है, ठीक है, ठीक है ना। और कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर्ड होती है, रिसीव भी होती है, कंप्लेंट नोट भी होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये यहां आ सकता है, द पुलिस हैव रिसीव्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट 4 पर्सन, इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन वाक्य के कंटेक्स्ट में हम इसको नहीं चूजेंगे, नहीं चूज कर सकते ना हम इसको। ऐसे में क्या होगा, ठीक है बचुआ, बोलो तुम लोग, सही जवाब क्या होगा, सही जवाब होगा तुम्हारा सी। कंप्लेंट लॉज भी होती है, ऐसी बात नहीं है, बट फर्स्ट प्रेफरेंस रजिस्टर को देंगे आप। The improvement made by changes in the system was and did not warrant, वारंट माने जरूरत पड़ना, डिड नॉट वारंट माने जरूरत नहीं पड़ी, द लार्ज एक्सपेंसेस, भारी खर्चे की जरूरत नहीं पड़ी। इसका मतलब क्या था, इंप्रूवमेंट जो था वो बहुत, जब बहुत ज्यादा मार्जिनल हो कि जिसमें ना के बराबर गुंजाइश हो खर्चे की, तो ये छोटेपन का सबसे छोटी यूनिट यही है, मार्जिनल, जिसको आप कहते हो एक दूसरी भाषा में नॉमिनल। याद रखना, स्मॉल में, माइन्यूट में तो फिर भी थोड़े बहुत, फिर भी थोड़े बहुत, लेकिन इनमें तो ना के बराबर, ना के बराबर जरूरत पड़ी खर्चे की, पैसे की। तो सही जवाब क्या हो गया आपका, डी फॉर दिल्ली, मार्जिनल चेंजेस। द मैन हु इज डैश हेजिटेटिंग, विच ऑफ द टू थिंग्स ही विल डू फर्स्ट, विल डू नदर। वो आदमी जो इस चीज में हमेशा हिचकिचाता है कि वो कौन सी चीज पहले करेगा, वो कभी कोई चीज नहीं कर पाएगा। हेजिटेट आदमी कॉन्स्टेंटली कभी नहीं करता है, इंसिस्टेंटली हो नहीं सकता हेजिटेशन, कंसिस्टेंटली हो नहीं सकता, परपिचुअली नहीं हो सकता, परसिस्टेंटली हेजिटेटिंग ये हो सकता है परसिस्टेंटली। क्यों, ये हेजिटेशन ये इनर एबिलिटी से जुड़ा हुआ है, और हेजिटेशन जो है वो आदमी की इनर वीकनेस है, इनर वीकनेस है। तो इनर एबिलिटी या इनर वीकनेस को परसिस्टेंटली से चैलेंज कर सकते हैं हम, और बड़ी आसानी से हम कह सकते हैं इनर एबिलिटी या इनर वीकनेस, राइट। तो ये सही जवाब हो गया, ठीक है ना।
कॉन्स्टेंटली 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे 7 दिन बिना रुके, जबकि हेजिटेशन जो है वो परसिस्टेंटली उसमें थोड़ा थोड़ा गैप होता है कि जब जब उसको कुछ करना है तब तब वो हेजिटेट करेगा, 24 घंटे हेजिटेट नहीं करेगा। इसी वजह से ऑप्शन ए आया। ही इज टू डैश टू बी डुब्ड इजीली। डुब्ड का मतलब धोखा, धोखा देना, और वो इतना है, और वो ही इज टू, और टू बी डुब्ड माने धोखा नहीं दे सकते, आसानी से नहीं दे सकते, धोखा देना नहीं, धोखा नहीं दे सकते, इतना क्लेवर, तो वो इंटेलिजेंट होगा फिर। और कुछ है क्या? ईमानदार से, काइंड से, इनसे धोखेबाजी का कोई मतलब नहीं है। ओके, ही इज टू इंटेलिजेंट टू बी ड्यूब्ड। देखो यहां पर जब भी टू के बाद में पॉजिटिव क्वालिटी आती है, इसका मतलब आगे जो है वो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। आगे जो भी वर्ब आएगी उसका मतलब ये निकलेगा कि ऐसा नहीं हो सकता कि उसे कोई धोखा दे दे। एग्जाम्पल देखो नीचे और समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन में देखना है ना। नैना इज टू वीक टू वॉक। अब ये क्वालिटी, नैना इतनी कमजोर है कि अब टू वॉक, अब ये ऐसा नहीं हो सकता कि वो चल पाए, ऐसा नहीं हो सकता कि वो चल सके, ये नेगेटिव हो जाएगी अगली क्वालिटी। तो ऐसा हो नहीं सकती वो चल सके, वो इतनी कमजोर है, वो इतनी कमजोर है, ऐसा हो नहीं सकता कि वो आगे चल सके। तो इसका सही जवाब क्या हो गया दोस्तों? इसका सही जवाब हो गया ई फॉर अहमदाबाद। आगे चलिए, इन डैश ऑफ द रिकमेंडेशंस द बोर्ड हैज एस्टैब्लिश अ काउंटर टू एंटरटेन द कंप्लेंट्स फ्रॉम कंज्यूमर्स। इन डैश ऑफ द रिकमेंडेशन, ये ऑफ है ना और ये इन है, तो पूरा खेल यहीं से खेला जाएगा, आगे की जरूरत ही नहीं है, कहीं की जरूरत नहीं है। एडहेरेंस, इन एडहेरेंस के बाद टू आता है, रिलेशन के बाद टू आता है, अकॉर्डेंस के बाद विद आता है ना। रेलिवेंस यहां लगेगा नहीं। इन परसुएंस ऑफ दी, इन परसुएंस ऑफ दी, की पालना में, इन परसुएंस ऑफ द माने की पालना में, और कैसी पालना? सुझावों, तो सुझावों की पालना में यह निश्चित किया गया है कि ग्राहकों के शिकायतों के लिए एक अलग से काउंटर खोला जाएगा। सही जवाब है सी फॉर चंडीगढ़ दोस्तों। There has been a dash lack of efficiency in all the crucial areas of the working in public sector. There has been a dash lack of efficiency है, कार्यकुशलता की कमी, तो पॉजिटिव और सरप्राइजिंग तो नहीं आएगा। स्टिमुलेटिव माने किसी चीज को गति देना, महत्वहीन तो हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या होता है? स्पष्ट। देयर हैज बीन ए क्लियर, हाँ क्लियर है ना, हाँ स्पष्ट। देयर हैज बीन ए क्लियर, क्लियर है नहीं, कॉन्स्पिक्यूअस कर दो, इसका मतलब भी क्या होता है? क्लियर एकदम, है ना, साफ साफ, साफ साफ लापरवाही दिख रही है। सही जवाब है सी फॉर चंडीगढ़ दोस्तों। द प्रोपेलर ड्रिवन फाइटर प्लेन्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैव लॉन्ग बीन कंप्लीटली, और वो भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, और वो भी प्रोपेलर से चलने वाली पुराने फाइटर प्लेन्स। तो अब क्या हुआ है? बिल्कुल ही बूढ़े हो गए हैं, उम्र हो गई है, प्राचीन हो गए हैं, बाहर हो गए हैं प्रचलन से, या सड़ गए हैं। लोहा कभी सड़ता नहीं है, एल्युमिनियम, लोहा, बॉक्साइट का क्या बिगड़ेगा, गलाया जा सकता है। दोस्तों जब भी कोई चीज टाइम के साथ बाहर होती है, टाइम के साथ साथ बाहर हो जाती है कोई चीज, इसका मतलब है अब वो क्या है? सेवा में या संस्कारों में या गुणों में अप्रचलित है, और जिसकी इंग्लिश होती है ऑब्सोलीट, और यहां पर आप भर देंगे कंप्लीटली ऑब्सोलीट। राइट, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? डी फॉर धनबाद।
अनलाइक मोस्ट रूलर्स इन दैट एज, अकबर, यार ये कोई क्वेश्चन ही नहीं बना। हिस्टोरिकल एज, अकबर है भी हिस्ट्री। मैं सहमत नहीं इस क्वेश्चन से, आइंदा ध्यान रखूंगा इस तरह के हल्के क्वेश्चन ना आ जाए। एंशियंट तो एज होगी नहीं, क्योंकि अकबर एंशियंट नहीं था, मुश्किल से 500 साल नहीं हुए अकबर को मरे हुए, है ना, 450 साल हुए अकबर को अभी, तो एंशियंट तो होगा नहीं, हिस्टोरिकल एज हो जाएगा। फ्यूडल का मतलब सामंती, बायोगोटेड ये तो अलग है ही, और एरिस्टोक्रेटिक का मतलब भी यही होता है, उच्च कुलीन। एंशियंट का मतलब प्राचीन तो बचा, ऐतिहासिक। अकबर क्या था, ऐतिहासिक संदर्भ में, ऐतिहासिक युग में था, राइट, है ना, मध्यकालीन भारत में था, तो उस हिसाब से देखा जाए तो उस काल में वो हिस्टोरिकल हो जाएगा। सही जवाब है बी। ही सो डैश ऑफ हिज ओन आइडिया दैट ही विल नॉट एंटरटेन अदर्स, वो दूसरों की नहीं मानेगा, अपने विचारों पर वो अपने विचारों पर इतना ज्यादा अभिभूत है। ही सो एनमोर्ड कर दीजिए आप, ठीक है ना, अपनी ही आत्म गुण, आत्मबोध, आत्म प्रशंसा, है ना, को लेकर के कोई चीज हो, इसका तो मतलब है मंत्र मुग्ध, इसका मतलब उम्मीदवादी, आशावादी, इसका मतलब है ईर्ष्यालु। पजेस्ड कैसे होगा, पॉजिटिव हो तो हो जाता, पॉजिटिव होता तो ये यहां इसका अर्थ निकल जाता, यहां लगा दीजिए आप सी, राइट, ठीक है ना। खुद की काबिलियत, खुद की शक्ति, ऊर्जा या अपने आप पर इतना फिदा कोई व्यक्ति आत्ममुग्ध जो हो जाता है ना, और आत्म प्रशंसित व्यक्ति किस्म का है ना, तो उसके लिए आ जाएगा। तो ये था मेरे साथ दोस्तों आपका एक सीजन। एक उम्मीद थी कि कुछ करेंगे, लेकिन आप लोग आ नहीं रहे, तो मोस्ट प्रोबेबली आज की लास्ट क्लास होगी। इसके बाद शायद 4 बजे की क्लास होगी नहीं, क्योंकि मतलब नहीं है यूट्यूब पे पढ़ाने का, ठीक है ना, ठीक है। तो अनअकैडमी पे आपको आना हो तो आ जाइएगा, बहुत शानदार सेशन चलते हैं, और इसी तरह के सेशन टीचिंग पॉइंट्स पे चलेंगे अनअकैडमी पे। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, ये सेशन मेरा जो आ रहा है इस सेशन पे नजर रखें। 72 रूल 12 के 6 मल्टीपल में मैं आपको 12 के 6 में 72 जो है मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा विद गारंटी। और टिल देन थैंक यू वेरी मच। सुनील सर के साथ आप जुड़े रहे, आपका बहुत 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 शुक्रिया। मिलते हैं अनअकैडमी पे, शायद मंडे से सेशन ना हो, कोशिश करूंगा कि ना हो। सिंपल रीजन है इसके पीछे मेरा लॉजिस्टिक रीजन नहीं है कुछ इसको कि हम बहुत ज्यादा मतलब ऐसे में लेके जाएं, है ना। टू बी प्रिसाइज एंड ऑनेस्ट, मैं लाइव नहीं आता हूं, उससे क्या फर्क पड़ता है, देखने वाले तो ढूंढ के भी देख सकते हैं ना, ये कोई बात नहीं होती है। लाइव आऊं ना आऊं मेरी मर्जी, ठीक है ना। थैंक यू, आप जुड़े रहे, कहीं भी रहें, पढ़ें, किसी से भी पढ़ें, राइट। याद रखना, यूट्यूब पे 80% तमाशा, 80% तमाशा, 20% जिज्ञासा, है ना, ठीक है। 80% लाइज, 20% ट्रुथ्स, ये जान लेना आप। और यही चल रहा है आजकल, और इसी को लोग तमाशा मान मान के ताली बजाते हैं, राइट। राजपाल यादव की कॉमेडी बना दी है यूट्यूब को लोगों ने। थैंक यू वेरी मच।